बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड है, और पाकिस्तान की इकॉनमी पे कोई अच्छी खबरें इस टाइम मौजूद नहीं हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ्रंट पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है कि हम इस टाइम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हैं। यानी हुकूमत पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं, तो इन डॉलर्स ना होने की वजह से हमारे जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर हज़ारों कंटेनर्स स्टक अप खड़े हैं, चूँकि उनकी एलसीज़ जो है वो नहीं ओपन हो रही, और जब एलसीज़ ओपन नहीं हो रही तो वो चीज़ें पाकिस्तान में क्लीयरेंस के बगैर पोर्ट्स पे गल सड़ रही हैं। हालत ये है इस टाइम कि हुकूमत पाकिस्तान जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके पास 1 महीने से कम के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, और फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी डॉलर्स के बगैर हम चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते। जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने बड़े दावे किए और उन्होंने कहा जी हम इकॉनमी को पलट के रख देंगे, हम टर्न अराउंड कर देंगे, हम पता नहीं क्या कर देंगे। फिगर्स में आपके सामने रखना चाहता हूं, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उस टाइम 10.8 बिलियन डॉलर्स के करीब रिजर्व्स थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। ये जो 6 जनवरी को स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो एक टाइम लैग से वो बताते हैं, तो जो 6 लास्ट थर्सडे को 6 जनवरी के रिजर्व जो उन्होंने बताए वो 4.3 बिलियन डॉलर्स हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 बिलियन डॉलर्स से कम हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीक आएगा और थर्सडे को आज से यानी कल जो स्टेट बैंक जारी करेगा उसमें आप देखेंगे कि 4 बिलियन डॉलर से कम के रिजर्व्स हमारे हो चुके होंगे, चूँकि अभी हमने 9 तारीख को एक चाइना को 300 मिलियन डॉलर्स की अदायगी की है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम इट्स ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। हमारी हालत वही होने वाली है जो श्रीलंका की थी, और इसके बारे में मैं किसी और वीलॉग के अंदर आपको बताऊंगा कि श्रीलंका की हालत क्या थी और लोगों ने कैसे वहाँ पे गुजारा किया। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि पीडीएम की हुकूमत क्यों इकॉनमी को स्लाइड होता हुआ देख रही है, लेकिन वो जो रिक्वायर्ड इकदामात हैं वो नहीं कर रही। एक आईएमएफ का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम इस टाइम एक डेडलॉक का शिकार है। उस डेडलॉक की वजह से हमारे जो बाकी मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी आईएमएफ के एनओसी के बगैर अपने प्रोग्राम लोन्स नहीं देते। प्रोजेक्ट लोन्स उनके चल रहे होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट लोन्स की डिसबर्समेंट बड़ी स्लो हो जाती है। तो उनकी जो प्रोग्राम लोन्स है, जो लमसम अमाउंट है, वो भी पाकिस्तान को नहीं मिल रही, चूंकि आईएमएफ का एनओसी हमारे पास नहीं है। अब पीडीएम की हुकूमत क्यों ये फैसले नहीं कर पा रही? इस टाइम वो किसी इकोनॉमिक रैशनल की बुनियाद पे फैसले नहीं कर रहे, बल्कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की बुनियाद पे इनडिसाइसिवनेस का शिकार है। यानी इस टाइम हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो इकोनॉमिक फ्रंट पे फैसले कर सके, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन है या जो आईएमएफ उनको सजेस्ट कर रहा है उसके मुताबिक फैसले करें तो वो मज़ीद अनपॉपुलर होते हैं। आईएमएफ क्या कह रहा है ये मैं अपने देखने वालों के सामने बयान करना चाहता हूँ। इस टाइम जो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है पाकिस्तान और आईएमएफ की निगोशिएशंस के अंदर, वो बिजली का सेक्टर है। बिजली के सेक्टर में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, उन्होंने 3 प्रपोजल्स दी। पहली प्रपोजल ये है कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए बिजली की कीमत ना बढ़ाई जाए, बल्कि जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और बल्क कंज्यूमर्स हैं उनके लिए पहली तजवीज़ ये थी कि 31 रुपये यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया जाए फौरी तौर पे। दूसरी उनकी प्रपोजल ये थी कि हम इसको स्टैगर करके करें और फौरी तौर पे 15 रुपये पर यूनिट, 15 रुपये 59 पैसे पर यूनिट उसके अंदर इजाफा करें।
तीसरी जो उनकी प्रपोजल थी वो ये थी कि हम कोई ₹3.25 पर यूनिट उसके अंदर इजाफा करें, लेकिन उसके लिए कोई ₹650 अरब की एडिशनल सब्सिडी रिक्वायर्ड होगी। IMF एडिशनल सब्सिडी देने के हक में बिल्कुल नहीं है। अब प्रपोजल ये चल रही है पावर सेक्टर पे कि कम से कम ₹7.5 पर यूनिट उसके अंदर इजाफा किया जाए। फौरी तौर पे ₹4.50 इजाफा कर दिया जाए और कुछ अरसे के बाद इसी साल फाइनेंशियल ईयर के दौरान, और फाइनेंशियल ईयर हमारा जून में ख़त्म होता है, उससे पहले पहले कोई ₹3-3.5 मज़ीद इजाफा किया जाए, यानी ₹7.5 बिजली की कीमत में इजाफा। उसके अलावा जो बाकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो भी उसके अंदर जो है वो करने की ज़रूरत है, वो गवर्नेंस से रिलेटेड है। दूसरी, गैस की जो कीमत है उसमें कम से कम 50 से 60% इजाफा कर दिया जाए, और एक ऐसे वक्त में जब मेरे देखने वाले इस बात की मेरी तायीद करेंगे कि उनको गैस अवेलेबल नहीं है, लेकिन गैस की प्राइसेस में इजाफा इस टाइम IMF का प्रोग्राम अगर रिवाइव करना है तो उसके लिए इजाफा करना पड़ेगा। जो तीसरी IMF की शर्त है वो ये है कि हमारे, आपको पता है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के लिए ₹850 अरब रखे थे। IMF के एस्टिमेट्स ये है कि ये 500-550 अरब से ज़्यादा कलेक्ट नहीं होंगे। हालांकि ₹50 पर लीटर पेट्रोल के ऊपर लेवी हम ले रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली ₹2.5 इजाफा किया है डीजल के ऊपर भी, और ₹35 पर लीटर हम डीजल के ऊपर भी ले रहे हैं, लेकिन इसको हमने लेकर जाना है ₹50 के ऊपर। तो ₹50 के ऊपर ले भी जाए तो 500-550 अरब से ज़्यादा नहीं होगा, तो 300 अरब का वहाँ पे शॉर्टफॉल है। और जो FBR है उसका भी शॉर्टफॉल है, वो कुछ 7,470 अरब हैं उनके। जो FBR की इंटरनल वर्किंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो उन्होंने अभी IMF के साथ शेयर नहीं की। वो ये है कि कोई 170 अरब उनके ख्याल में जो है वो FBR का शॉर्टफॉल होगा। और ये जो 7,470 है, ये 7,300 से ज़्यादा वो कलेक्ट नहीं कर सकेंगे, चूँकि आपको पता है इंपोर्ट की कंप्रेशन और LCs मैंने आपको जैसे पहले बताया रुकी हुई हैं, तो उससे FBR के रेवेन्यूज़ भी हैं। मैं अपने देखने वालों को ये भी बता दूं, पिछले साल के दौरान FBR ने जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया था 6.1 ट्रिलियन के लगभग, उसमें से 52% जो रेवेन्यू था वो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर था। तो हमारी रिलायंस आप देख लें कि कितनी ज़्यादा है इंपोर्ट्स के ऊपर। लेकिन IMF ये कह रहा है कि 7,300 अरब भी आप कलेक्ट नहीं कर सकेंगे, आपका शॉर्टफॉल इससे ज़्यादा होगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक मिनी बजट लेकर आएँ। अब उस मिनी बजट को लाने के लिए, क्योंकि अभी 5 माह, तकरीबन 5.5 माह बाकी हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हमें 300 से 400 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। अगर 300 से 400 अरब रुपए के वो टैक्स लगाने पड़ेंगे जो फौरी तौर पर जिनकी कलेक्शन है, और वो क्या एवेन्यूज़ हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी GST के अंदर इजाफा किया जाए, FED के अंदर इजाफा किया जाए, या विदहोल्डिंग टैक्स के रेट्स को बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो उसकी कलेक्शन अगले साल होगी, अभी फौरी तौर पे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो हुकूमत इस टाइम, जो PDM की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, वो इनडिसाइसिवनेस का शिकार है, वो फैसला नहीं कर पा रहे। एक तरफ उनकी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है, दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स और इकोनॉमिक रैशनल है। लेकिन मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर सबकी सियासत बढ़ जाएगी, सबकी सियासत खत्म हो जाएगी और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन डेवलप होगी। फिर उस टाइम पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान की आबादी कोई तकरीबन 200 मिलियन से ज़्यादा है। 206 सरकारी एदाद-ओ-शुमार है और एक्चुअल में 220 मिलियन से शायद ज़्यादा की पॉपुलेशन है, जिसमें यूथ 150 मिलियन के लगभग, 15 करोड़ से ज़्यादा यूथ है। खुदा का वास्ता है कि हम डिसीजंस लें, ये टफ डिसीजंस हैं। अगर बिजली की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, टैक्सेस नहीं लगेंगे, महंगाई होगी। अभी 25-26% इन्फ्लेशन है, ये 30-35% के से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो ये 60-70% पे भी इन्फ्लेशन जा सकती है।
तो इट्स अवर चॉइस कि हम मुश्किल डिसीजंस लें और इस मुल्क को बचाएं और इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं। श्रीलंका का मैं आपको इसलिए बार बार मिसाल दे रहा हूं कि अभी जो रिसेंटली उनके बारे में हुआ है कि उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी फौज को कम करें, तो कल कलां को हमारे जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं कहीं उनके ऊपर ये बात जो है वो ना पहुंच जाए। इसलिए जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो इस टाइम सियासत को एक साइड पे रखें हम सब, और इस टाइम जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हैं और जो सख्त फैसले हैं वो हम करें ताकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाएं। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए, हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। फिर क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमें हमारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल ना हो? क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि इस मुल्क में 24 घंटों में से 20 घंटे बिजली ना हो? क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि फ़्लाइट्स आनी जानी बंद हो जाएं इस मुल्क के अंदर? क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान फ़ौज के पास पेट्रोल ना हो कि वो अपनी गाड़ियाँ चला सके? तो देखें, ये पूरी की पूरी रियासत जो है वो चौक हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम टाइमली डिसीजंस कर लें। अगर चंद वीक्स के अंदर हमने ये फैसले ना किए तो उसके बाद ये सिचुएशन कहाँ जाएगी, उसकी एक हौलनाक तस्वीर जो है वो आई कैन विजुअलाइज, मैं देख सकता हूँ उसको। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक भी ये आवाज़ पहुँचे और जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता हैं उन तक भी ये आवाज़ पहुँचे, ताकि हम पॉलिटिक्स को एक साइड पे रखें और इस टाइम वो जो रिक्वायर्ड टफ डिसीजंस हैं उनके बारे में हुकूमत को मजबूर करें कि वो कोई ना कोई फैसला करे। ये सारा सिनेरियो जो है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, और अगले वीलॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसकी क्या हालत होती है। तो मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।